नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम बाबूराम सक्सेना को क्रम वाइज अध्ययन करते हुए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को षष्ठम सोपान में पहुंच गए हैं और आज हम षष्ठ सोपान कारक विचार पढ़ेंगे। नियम संख्या 97। पहले कह चुके हैं कि संस्कृत में प्रातिपदिकों क्रिया से इतर, क्रिया से दूसरी साइड के, इतर दूसरे की 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों का किन अर्थों में प्रयोग होता है यह इस परिच्छेद में दिखाया जाएगा। कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। उदाहरण के लिए अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। इस वाक्य में दान क्रिया के संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ वे कारक कहलाएंगे। दान की क्रियाएं किसी स्थान पर हो सकती हैं, यहाँ अयोध्या में हुई, इसीलिए अयोध्या कारक हुई। इस क्रिया के करने वाले रघु थे, इसलिए रघु कारक हुए। यह क्रिया हाथ से संपादित हुई, इसलिए हाथ कारक हुआ। रुपए दिए गए, इसलिए रुपए कारक हुए और ब्राह्मणों को दिए गए, इसलिए ब्राह्मण कारक हुए। क्रिया के संपादन के लिए इस प्रकार 6 संबंध स्थापित होते हैं। क्रिया का संपादक कर्ता, क्रिया का कर्म कर्म, क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो करण, क्रिया जिसके द्वारा हो संप्रदान, क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो अपादान, क्रिया जिस स्थान पर हो अधिकरण। इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक हुए। अब जो कारक है उसका एक श्लोक भी दिया है। इन्हीं कारकों के व्यवहार में विभक्तियाँ आती हैं और जो श्लोक है वह है कर्ता करम च करणम संप्रदानम तथा इव च अपादानम अधिकरणे इति आहु कारकाणि षष्ठ। अब पेज संख्या अगली। क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है या कहला सकता है। गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा। ऐसे वाक्यों में पीटने की क्रिया से सीधा संबंध गोपाल जिसको पीटा और श्याम जिसने पीटा का है। गोविंद का कुछ भी संबंध नहीं है, इसलिए गोविंद के को कारक नहीं कह सकते। गोविंद का संबंध गोपाल से है, किंतु पीटने की क्रिया के संपादन में उसका गोविंद का कोई उपयोग नहीं होता था। संबंध में की गई षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी जाती। अब क्रम अनुसार प्रथमा आदि विभक्तियों के प्रयोग पर विचार होगा। नंबर 1 प्रथमा विभक्ति कै, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल प्रातिपदिक अवस्था में शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवल लिंग, अब लिंग का जो है सूत्र भी दिए होंगे, कहीं नीचे दिए हैं, नंबर 1 लिखा है लिंग पे और नीचे लाइन खींच के वो नीचे अपनी वृत्ति में कुछ लिखे हैं, उसको भी बतलाएंगे। बतलाने के लिए अथवा परिमाण अथवा वचन बतलाने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ यद्यपि, देखिए नीचे नंबर 1, यद्यपि सूत्र का अक्षरार्थ तो केवल प्रातिपदिकार्थ केवल लिंग, केवल परिमाण तथा केवल वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा का विधान करता है, परंतु चूंकि प्रातिपदिकार्थ के बिना लिंग आदि की प्रतीति असंभव है, अतएव प्रातिपदिक के लिंग आदि अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। अब नंबर 2 भी देखिए, केवल प्रतिपादिकार्थ का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण में ही शब्द हो सकते हैं जो या तो आलिंग हैं अथवा किसी लिंग का बोध नहीं कराते, जैसे उच्चई निश्चयी, इनका लिंग का कोई बोध नहीं होता इत्यादि, अथवा नियत निश्चित लिंग वाले होते हैं, जैसे कृष्ण व्यक्ति है, पुल्लिंग का बोध होता है, श्री ज्ञानम इत्यादि।
जो अनियत लिंग होते हैं उनमें लिंग मात्र अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा होती है। जैसे अनियत लिंग के उदाहरण हैं तटः, तटम, तटी, 3 उदाहरण ये रहते हैं इत्यादि। आलिंगा नियत लिंगाश्च प्रतिपादिकार्थमात् इतस्य उदाहरणम अनियत लिंगस्तु लिंग मात्र अधिकस्य, ये सिद्धांत कौमुदी का है। नियत लिंग के कृष्ण, श्री और ज्ञानम हुए, अलिंग के निश्चय, उच्चय हुए और अनियत लिंग के तटः, तटी, तटम हुए। अब आगे चलते हैं, इसका 2 नंबर देखते हैं ऊपर ही इसमें। नंबर 1 केवल प्रतिपादिकार्थ। प्रतिपादिक का अर्थ है शब्द जिसको अंग्रेजी में बेस या क्रूड फॉर्म कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ, आगे आते हैं अब अगले पेज पे। प्रत्येक शब्द का कुछ नियत अर्थ होता है, परंतु संस्कृत के व्याकरणों के हिसाब से किसी शब्द में जब तक प्रत्यय लगाकर पद सुप्तिरंतम पदम न बना लिया जाए तब तक उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। अतएव यदि किसी शब्द के केवल अर्थ का बोध कराना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे यदि केवल रामः उच्चारण करें तो संस्कृत में यह शब्द निरर्थक होगा। अब यदि रामः कहें तब राम शब्द के अर्थ का बोध होगा। इसीलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ही में नहीं प्रत्युत अवयवों तक में भी संस्कृत व्याकरण प्रथमा लगाते हैं। जैसे निश्चय, उच्चय आदि यदि न लगाएं तो उन अवयवों का अर्थ ही न निकले। नंबर 2 प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग ऐसे शब्द जिनमें लिंग नहीं होता, जैसे उच्चय आदि अव्यय, और ऐसे शब्द जिनका लिंग नियत है अर्थात मालूम है कि यह शब्द केवल पुल्लिंग में होता है, जैसे वृक्षः, अथवा केवल नपुंसकलिंग में होता है, जैसे फलम, अथवा केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कन्या। अब देखिए, हम अपने पास से कुछ नहीं बता रहे हैं, सब बाबूराम जी बता रहे हैं। उदाहरण को अच्छे से व्याख्या किए हैं, समझाए हैं। इनको छोड़कर बाकी शब्दों के अर्थ और लिंग दोनों प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही जान पड़ते हैं। जैसे तटः, तटी, तटम, इन शब्दों में तटः में यह ज्ञात होता है कि यह शब्द पुल्लिंग में है और इसका अर्थ किनारा है। तटी ही स्त्रीलिंग में है और इसका अर्थ किनारा है। तटम नपुंसकलिंग में है और इसका भी अर्थ किनारा है। नंबर 3 केवल परिमाण, जैसे प्रस्थो व्रीहि। प्रस्थो विशेषण है और व्रीहि विशेष्य। यहाँ प्रथमा विभक्ति से प्रस्थ अर्थात आध सेर का परिमाण विदित होता है। कितना चावल, आध सेर चावल, इस अर्थ के लिए यहाँ प्रथमा विभक्ति है। दूसरा केवल वचन संख्या, जैसे एकः, दोः, वहवः, एकः, दौ, वहवः, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है वचन मात्र में। क्वेश्चन बनता है कि वचन मात्र में विभक्ति लगती है और उदाहरण दे देता है कौन कौन से में लगी है, किस में लगी है। ऐसे ही परिमाण मात्र में पूछता है और ऐसे ही नियत लिंग, अलिंग और अनियत लिंग में पूछता है। अब अगला सूत्र देखिए, संबोधने च। संबोधने सूत्र कहता है प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने में भी होता है। जैसे हे बालकः, हे बालको, हे कन्याः, हे कन्याओं आदि। इसीलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते। ऊपर संज्ञाओं के रूप देते समय संबोधन में भी रूप कहीं कहीं दिए गए हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संबोधन की भी 8 विभक्ति होती है। रूप केवल आसानी के लिए दिए गए हैं, क्योंकि संबोधन करते समय प्रथमा के एक वचन में कुछ अंतर पड़ जाता है। अब आगे ग। संस्कृत व्याकरणों में ऊपर क और ख में लिखे हुए 2 ही सूत्र प्रथमा विभक्ति के उपयोग के लिए मिलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सारे संस्कृत साहित्य में कर्तृवाच्य के कर्ता बालकः गच्छति, कन्या फलम अश्नुते
लुब्ध कहा वृक्षम आरोहन्ति और कर्मवाच्य के कर्म हरि सेव्यते, पित्रः पुत्रः ताडूयते, भ्रात्रः भगिनी पाठ्यते, भोजनम स्वाद्यते में जो प्रथमा विभक्ति मिलती है वह किस नियम अथवा सूत्र से सिद्ध होनी चाहिए? इसका समाधान इस प्रकार है। संस्कृत भाषा में क्रिया अथवा व्यापार को ही वाक्य में प्रधानत्व दिया गया है। क्या करना है इसके बारे में सबसे पहले पूर्ण निश्चय हो जाना चाहिए, फिर कर्ता कर्म आदि आवेंगे। ऊपर कारक 97 का व्याख्यान करते समय कह आए हैं कि क्रिया से संबंध रखने पर ही कारक हो सकता है। अन्य भाषाओं में किसी में कर्म को प्रधानत्व दिया गया है, किसी में कर्ता को। जैसे अंग्रेजी में कर्ता निश्चित हो जाता है, फिर उसके अनुसार क्रिया कर्म आदि आते हैं। परंतु संस्कृत में क्रिया का निश्चय हो जाना मुख्य है और उसका निश्चय हो जाने पर उसी के संबंध में अन्य कारक शब्द आते हैं। क्रिया बतला दी जाने पर उसके साथ जिस शब्द का जैसा अन्वय हो उस शब्द का वैसा कारक समझना चाहिए। उदाहरणार्थ कोई क्रिया जैसे गच्छति ले लीजिए। अब गच्छति में इन बातों का बोध होता है। नंबर 1, क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। इस क्रिया का संपादन कोई अन्य पुरुष एक वचन है। अब कोई ऐसा वाक्य ले लीजिए जिसमें गच्छति शब्द आता हो, जैसे रामः ग्रामम गच्छति। इस वाक्य में 2 शब्द हैं जो अन्य पुरुष और एक वचन में हैं, अर्थात रामः और ग्रामम। ग्रामम कर्म स्थानीय है, यह आगे द्वितीया के प्रयोग वाले सूत्रों से व्यक्त हो जाएगा, इसीलिए यह कर्ता हो नहीं सकता। बाकी बचा रामः शब्द, यही कर्ता को हो सकता है। इसी प्रकार कर्मवाच्य के कर्म के विषय में भी क्रिया के साथ जिस शब्द का अन्वय लग जाएगा वही कर्म होगा। जैसे सेव्यते में सेव्यते से यह पता चल जाता है कि कोई अन्य पुरुष एक वचन की संज्ञा कर्म हो सकती है। अब आगे इसमें अब जिस वाक्य में सेव्यते क्रिया आवे उसका संबंध कर्म रूप ही से सिद्ध हो, अन्य से नहीं, वही कर्म होगा। जैसे हरि सेव्यते इत्यादि में हरि ही। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता और कर्मवाच्य में क्रिया का कर्म यह भी प्रथमा विभक्ति में होते हैं। अब दूसरा सूत्र चलेगा, द्वितीय विभक्ति चलेगी। अब द्वितीय कर्तुरी सिप्ततम कर्म। इसके अर्थ है किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है, इस सिप्त माने चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की इस प्रकार परिभाषा दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। यह हिंदी तथा अंग्रेजी में कर्म कारक का लक्षण बताया जाता है, किंतु साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिन पर क्रिया का फल समाप्त तो होता है किंतु वे कर्म कारक नहीं माने जाते। जैसे वह घर जाता है, यहाँ यद्यपि जाने का कार्य घर पर समाप्त होता है तथापि घर साधारणतः कर्म नहीं माना जाता। संस्कृत में भी घर को साधारण नियमों के अनुसार कर्म नहीं मानते, ने जाना को सकर्मक क्रिया मानते हैं। घर को कर्म मानने के लिए साधारण नियमों के अतिरिक्त विशेष नियम हैं। इसी प्रकार और भी स्थल दिखाए जाएंगे जो कर्म के साधारण लक्षण के अनुसार कर्म के अंतर्गत नहीं होते और जिन्हें कर्म संज्ञा देने के लिए विशेष सूत्रों की रचना करनी पड़ती है। कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह या अच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। नंबर 1, कर्ता की चाह का अभिप्राय यह है कि यदि कोई पदार्थ कर्म आदि को अभिष्टतम हो, अधिक चाहता हो, परंतु कर्ता को उसकी प्राप्ति अभिष्ट ना हो तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे मासेसु आश्वम बधनाति, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। इस वाक्य में बांधने वाला अपनी बांधने की क्रिया के द्वारा अश्व ही को वशगत करना चाहता, अपने वश में करना चाहता, इसीलिए तो बांधता है। अतएव
बंधन व्यापार द्वारा अश्व ही कर्ता का अभीष्ट है। अब देखिए, अब इसमें उदाहरण आया है मासेषु अश्व, और मासेषु अश्व बध्नाति, इसमें हम लगा लेंगे, संज्ञा लगा लेंगे देवदत्तः मासेषु अश्वम बध्नाति। उड़द नहीं, देखिए इसमें आगे देखिए पेज संख्या 180 पे, उड़द नहीं, उड़द की चाह अश्व को हो सकती है, और उसके प्रलोभन से अश्व घोड़ा को बांधना सुगमतर भी हो सकता है, परंतु कर्ता को यहाँ उसकी चाह नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्ता की इच्छा का ही प्राधान्य कर्म निर्धारण में निर्णायक होगा, न कि कर्ता से अतिरिक्त अन्य किसी की इच्छा का प्राधान्य होगा। नंबर 2, जिसे कर्म संज्ञा दी जाएगी वह पदार्थ कर्ता की क्रिया द्वारा उस कर्ता को अभिष्टतम होना चाहिए, अर्थात यदि उसी क्रिया से कोई पदार्थ ऐसे संबद्ध हो जिन सभी की सामान्य चाहना कर्ता रखता है, तो उन सब में जो सबसे अधिक इष्ट होगा वही कर्म संज्ञा प्राप्त करेगा, दूसरे नहीं। जैसे पयसः ओदनम भुक्ते, दूध से भात खाता है, कौन खाता है, संज्ञा जोड़ लीजिए, यज्ञदत्तः पयसः ओदनम भुक्ते, यज्ञदत्त दूध से भात खाता है। इस वाक्य में दूध भी भात की ही तरह कर्ता को प्रिय है, पर कर्ता अपने भोजन व्यापार द्वारा जिसको सबसे अधिक पाना चाहता है वह भात है, न कि दूध, क्योंकि दूध पेय है, भोज्य नहीं। अब तो केवल भोजन क्रिया के संपादन में सहायक है। नंबर 3, इसी कारण ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति, तो जो पुत्रम है उसकी कर्म संज्ञा की गई है, तो कौन, इसमें भी ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति, इस वाक्य में यद्यपि पूछने वाला जो कर्ता पुत्र की अपेक्षा विज्ञेयम ब्राह्मणम से ही रास्ता पूछना अधिक पसंद करेगा, तथापि ब्राह्मण की कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण का पृच्छति क्रिया के साथ कोई संबंध न होकर पुत्र के साथ सीधा संबंध है, तो जो द्वितीय विभक्ति लगी वो पुत्रम में लगी। कर्म संज्ञा किसकी हुई, पुत्र की हुई। अब कौन पूछता है, तो यहाँ देवदत्ता जोड़ लीजिए, देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्रह्मदत्त, ये सब ऐसे नाम हैं जिसे कहीं भी यूज कर लेते हैं संस्कृत के उदाहरणों में। अब आगे ख कर्मणि द्वितीया सूत्र, कर्मणि द्वितीया कहता है कर्म को बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे भक्त हरि को भजता है, इसमें हरि को कर्म है, इसलिए हरि शब्द में द्वितीया करनी होगी, भक्त हो हरिम भजती। अब देखिए भक्तों में भक्तः हरि भजती क्यों नहीं हुआ, भक्तों में ओकार जो हो गया विसर्ग को ओकार हुआ है, किस कारण हुआ है, आगे हकार आ रहा है इसलिए। ब्रह्मचारी वेदम अधीते। अब अगला सूत्र तथा युक्तम चानि सिप्ततम, तथा युक्तम चानि सिप्ततम सूत्र क्या कहता है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता द्वारा अनिसिप्त होते हुए भी इसिप्त ही की तरह क्रिया से सटे रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है, जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। इस वाक्य में विष अत्यंत अनिसिप्त है, परंतु ओदन जो भोजन क्रिया द्वारा कर्ता का इसिप्ततम है। भाई कोई भी है भोजन कर रहा है, उसे नहीं पता इसमें विष गिरा है, वो तो भोजन करना उसकी क्रिया है। तो आगे ओदनम की ही तरह वह भी इस क्रिया से सटा हुआ है, और ओदन भोजन के साथ उसके भोजन का भी रहना अनिवार्य है, अतः विष की कर्म संज्ञक हो जाएगा, अतः विश्व भी कर्म संज्ञक हो जाएगा। इस प्रकार ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, इस वाक्य में भी तृण कर्म संज्ञक होगा, क्योंकि कर्ता का जो कार्य वो है कर्म है वो है जाना, और जाने में स्पर्श हो गया है तृण, घास का तिनका, तो वो भी उसका इसिप्त कर्म हो जाएगा, तृण भी कर्म संज्ञक होगा।
आगे गे, अगला है गे एकथितम च। एकथितम च सूत्र कहता है कि अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित, अविवक्षित ना कहना कारक एकथित कर्म कहलाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो कई ऐसे एक धातु के, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातु के कर्मों के साथ नियत रूप से संबंध रखते हैं और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं। वे ही गौण कर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। अतः इनके लिए द्वितीय विभक्ति का ही विधान होता है। यह नियम है। अब इसमें जो 16 धातुएं गिनाई जाएंगी, 16 में 12 होंगी प्रधान कर्म की और 4 होंगे प्रधान कर्म की, जिनमें द्वितीया लगेगी। अब देखिए, दुहु याच पच दंड रुदि प्रचिच्री ब्रु सासुजी मथमुसाम कर्म युकुशात एकथितम तथा स्यात् निह्री कृष वह वहाम। इस कारिका में गिनाई गई धातुओं के ही लिए हैं। इनमें इन धातुओं की पर्यायवाची धातुएं भी सम्मिलित समझनी चाहिए। अब देखिए उदाहरण 1, गाम दोग्धि पयः। गांव की गौण कर्म से यहाँ पर गाय से दूध दुहता है, ऐसा अर्थ निकलने के कारण गाय सामान्य अपादान कारक है, इसीलिए इसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर गाय दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है, अवधि रूप में नहीं। अतः उपयुक्त नियम के अनुसार गाय की कर्म संज्ञा हुई। इस वाक्य से अभिप्राय यह निकला कि पयः कर्मक गो संबंधी तो दोहन अव्यापार हुआ। अपादान की विशेष विवक्षा होने पर गो दोग्धि पया ऐसा ही प्रयोग होगा। गाम नहीं होता, गो हो जाता पंचमी में, गो दोग्धि पया। लेकिन गौण कर्म है और आगे जो ऊपर गिनाई गई हैं दुहयाच पचदंड, तो इसमें ये आ रही है दुहु धातु, तो दुहु धातु के कारण यहाँ पे हो गई है गांव की गौण कर्म में कर्म संज्ञा। अब अगला उदाहरण है बलिम याचते वसुधाम। यहाँ पर बलि गौण कर्म है। अपादान की विशेष विवक्षा होने पर तो अपादान विभक्ति में बनता है ऐसे बले याचते वसुधाम, लेकिन गौण कर्म के कारण बलि में गौण कर्म की कर्म संज्ञा हो गई, बलिम याचते वसुधाम बन गया, बले याचते वसुधाम यह प्रयोग होगा। अगर विवक्षा में पूछेगा, पूछ लेता है कि अगर गौण कर्म में बलि की नहीं होती तो कौन सी विभक्ति होती, या पूरा उदाहरण दे के पूछ लेगा कि भाई इसका अपादान में बनाइए या विवक्षार्थ में बनाइए। अब ये है अविवक्षार्थ में बना हुआ बलिम याचते वसुधाम और विवक्षार्थ में बनेगा बले याचते वसुधाम। अगला उदाहरण है तंडुलान ओदनम पचती। यहाँ तंडुल वस्तुतः करणार्थक है, परंतु वक्ता की इच्छा उसे करण कहने की नहीं, अतएव वह गौण कर्म के रूप में अवस्थित हो गया है। अगला उदाहरण है गर्गान सतम दंडयति। और अगला 5वां है व्रजम अवरुणधि गाम। यहाँ सामान्यतः व्रज आधार होता, परंतु आधार की विवक्षा न होने के कारण उपयुक्त नियम के अनुसार एकथित कर्म हुआ। इसी प्रकार अन्यंत्र भी जानने चाहिए। माणवकम पंथानम प्रक्षति वृक्षम अवचिनोति फलानि माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा सतम जयति देवदत्तम सुधाम क्षीरनिधि मथनाति देवदत्तम सतम मूषणाति। सतम प्रधान कर्म है और देवदत्त गौण कर्म हो गया है। ग्रामम अजाम नयति हरति करसति वहति वा। ये जो निहरी कृष वह धातु गिनाई गई थी 4, ये ऊपर 12 हो गई उदाहरण 11 तक, और 12वें उदाहरण में जो 4 गिनाई गई हैं निहरी कृष वह धातु, तो उसमें ये 4 हो गई, तो 16 धातुएं गिनाई हैं इन्होंने पूरी। इन धातुओं के समानार्थक उदाहरण ये रहे और हम हैं यहाँ पे। अब उदाहरण इन धातुओं के समान अर्थक, इन धातुओं की समान अर्थक
धातुएं भी द्विकर्मक होती हैं, जैसे माणवकम धर्मम भासते वक्तिवा बलिम वसुधाम भिक्षते इत्यादि। ऊपर कही हुई दुहुयादि धातुओं के प्रधान कर्म से जिनका संबंध होता है वे एकथितम अर्थात अप्रधान या गौण कर्म कहे जाते हैं। जैसे दुहु का प्रधान कर्म दूध है, दूध से संबंध रखने वाली गाय एकथित अथवा अप्रधान कर्म है। इस प्रकार अवरुणुद्धि का प्रधान कर्म गाय है, गाय से संबंध रखने वाला बाड़ा है, बाड़ा एकथितम कर्म है। कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार इस एकथित कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई है। पयासः पयः वसुधाम ओदनम इसीलिए प्रधान कर्म कहे जाते हैं, क्योंकि वे कर्ता के इष्टतम हैं और कर्म छोड़कर दूसरे कारक हो ही नहीं सकते। ग्राम व्रजम माणवकम इत्यादि अप्रधान कर्म हैं, क्योंकि वे कर्म के अतिरिक्त दूसरे कारक भी हो सकते हैं। जैसे गाम दोग्धी पयः, ये अविवक्षा में है और विवक्षा में बदले में इनके बदलेंगे गोदोग्धी पया पंचमी लग गई। व्रजम अवरुणुधि ग्राम, तो व्रजे अवरुणुधि ग्राम ये विवक्षा में पंचमी। माणवकम पंथानम पृच्छति, तो माणवकात पंथानम पृच्छति। ऐसे ही अगला उदाहरण जो था वृक्षम अवचिनोति फलानि वृक्षात अवचिनोति फलानि। और माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, तो माणवकात हो जाता माणवकात। और सतम जयति देवदत्तम, तो यहाँ देवदत्तात हो जाता। सुधाम क्षीरनिधि मधनाति, सुधाम का पंचमी विभक्ति लग जाती, तो सुधा के रूप के अनुसार लगाइए सुधाम। और ऐसे ही देवदत्त, ऐसे ही ग्रामम अजामनेति हर्षवर्ती, इनका कोई नहीं दिए हैं ये। आगे अगला सूत्र है अकर्मक धातु अभियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वः च कर्म संज्ञक इति वाच्यम वार्तिक। ये सूत्र कहता है, ये वार्तिक है और ये कहता है अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य पथ भी कर्म समझे जाते हैं। जैसे कुरून स्वपीति, कुरु देश में सोता है, कुरून देश व्यंजक है। अर्थ निबंध नेयम संज्ञा बलिम भिक्षते वसुधा माणवकम धर्मम भासते अभिधत्ते वक्तित्यादि एकथिंच पर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दिया है। अब एक तो उदाहरण हो गया यहाँ पर कुरून स्वपीति, कुरु देश में सोता है, तो ये देश व्यंजक का उदाहरण है। और देश व्यंजक के बाद में आएगा मासम आसते, महीने भर रहता है, मासम काल व्यंजक का उदाहरण है। गो दोहोम आसते, गाय दूहने की क्रिया जितनी देर होती है उतनी देर तक रहता है, गो दोहम भाव व्यंजक है। क्रोशम आसते, कोष भर में रहता है, क्रोशम मार्ग व्यंजक है। अगला सूत्र है आधि सिंह स्थासाम कर्म। शी, स्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है, अर्थात जिस स्थान पर इन धातुओं की क्रियाएं होती हैं वह कर्म होता है। जैसे चंद्रापीड़ः मुक्ता शिलापटम अधिशिष्ये, चंद्रापीड़ मुक्ता शिला की पटरी पर लेट गया, तो अधि उपसर्ग के साथ सी धातु आई है। अर्धासनम गोत्र भी दो धितस्थो अधिस्तस्थो, तो यहाँ अधि आई है, अधि उपसर्ग के साथ स्था धातु इंद्र के आधे आसन पर बैठता है, आधार कर्म संज्ञा हो गई। भूपति सिंहासनम अध्यासते, राजा सिंहासन पर बैठता है, तो आस धातु आई है अधि उपसर्ग के साथ, आधार की कर्म संज्ञा हो गई। यहाँ ये क्रियाएं पटरी, आसन और सिंहासन जो आधार हैं हुई है, इसीलिए इन शब्दों को कर्म कहेंगे और इनमें द्वितीय विभक्ति होगी। यदि अधि उपसर्ग ना लगा होता तो आधार के अधिकरण होने के कारण इसमें सप्तमी होती, और सप्तमी होने पर शिलापटे शिष्ये
अर्धासने ततस्थौ सिंहासने आसते। अगला सूत्र आता है अभि नि विष च। अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं तो विष के आधार कर्म कारक होता है। विष का आधार कर्म कारक होता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते। अभिनिविशते, अभि और नि उपसर्ग विष धातु के साथ आए हैं, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। अगला उदाहरण है धन्यः सा कामिनी याम भवन मनो अभिनिविशते। वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा है। तो यहाँ भी विष धातु अभिनिविश के साथ आई है, इसलिए कर्म संज्ञा हुई है। यहाँ ऊपर वाले में सन्मार्गम की हुई है या याम की हुई है। यदि अभी नि साथ साथ न आकर केवल एक ही आवे तो द्वितीया न होगी। जैसे निविशेते, निविशते, निविशते होता। यदि सुख शिखा पदेरु नैष्ठियम चरित्र में निविशते, यदि सुख शिखा पदेरु नैष्ठियम चरित्र का उदाहरण है। अब अगला उदाहरण है, अगला सूत्र है उप अनु अधि आंग वस। यदि वस धातु के पूर्व उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। जैसे उदाहरण देखिए हरि वैकुंठम उपवसति। हरि वैकुंठ में वास करते हैं। उपसर्ग वस धातु के साथ आया है। हरि वैकुंठम अनुवसति, ये भी। हरि वैकुंठम अधिवसति, सारे उपसर्ग वस धातु के साथ लगाए हैं। हरि वैकुंठम आवसति, परंतु हरि वैकुंठे उपवसति। अंतिम वाक्य में वस्ति का आधार वैकुंठ कर्म नहीं हुआ, क्योंकि वस्ति के पूर्व उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग नहीं लगा, वैकुंठे हो गया, सप्तमी में पहुंच गया। अगला सूत्र है अभुक्त्य अर्थस्य तु न वार्तिक। ये ऊपर जो सूत्र आए हैं उसका अपवाद सूत्र है। जब उपवस का अर्थ उपवास करना, ना खाना होता है, तब उपवस का आधार कर्म नहीं होता, अधिकरण ही होता है। जैसे वने उपवसति, सप्तमी विभक्ति लगती है। वने उपवसति, वन में उपवास करता है। अगला सूत्र आया ये अकर्मक क्रिया। धातुर अर्थांतरे वृत्ते धातु अर्थनो उपसंग्रहात् प्रसिद्धे अविवक्षातः कर्मणो अकर्मिकः क्रियाः। नंबर 1, जब धातु का अर्थ बदल जाए, जैसे वह धातु का अर्थ है ढोना, ले जाना, पर नदी बहती, इस प्रयोग में वह का अर्थ स्यनंदन करना है, खिसकना है। नंबर 2, जब धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो, जैसे जीवती, इस प्रयोग में जीवन जीवती, इस प्रकार का अर्थ गम्य होने के कारण जीवन की कर्मता छिपी हुई है। नंबर 3, जब धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो, जैसे मेघो वर्षति, यहाँ वर्षति का कर्म जलम अत्यंत लोक विख्यात है। नंबर 4, जब कर्म का कथन अभिष्ट न हो, जैसे हितान ना या समश्रुणुते सह किम प्रभु, इस प्रयोग में हित कर्म है पर उसे कर्म बतलाना वक्ता को अभिष्ट नहीं है। अब नीचे देख दिए 1, 2, 3, 4, ये सभी वास्तव में अधिकरण हैं, परंतु नियम विशेष से कर्म हो गए हैं। 1, 2, 3, 4 जो हम पीछे पढ़ के आए हैं सूत्र, ये कर्म हो गए हैं। अगर ये कर्म नहीं होते, कौन कौन से? अधि सिंह स्था साम कर्म, अभि निविश च और उप अनु अधि आंग वस, ये वाले, इनकी बात की गई है। अब आगे अगले पेज पे आते हैं। जब सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाती हैं, देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है, जब सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाती हैं, इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग पूर्वक होने पर प्राय सकर्मक हो जाती हैं। जैसे प्रभु चित्तमेव जनो अनुवर्तते, अचल तुंग शिखरम आरुरोहो नोत्पतति वादिवम ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति इत्यादि। ये उत्तर रामचरितम की राम की उक्ति है। ऋषीणाम
पुनराद्यानां वाचम अर्थो अनुधावति इत्यादि। अब आगे सूत्र आया अगला, उभसर्वतसो कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामेदितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। और ऊपर 1 और 2 कार्याधिक उपर्यादिषु पर 1 की नंबर सूत्र रखा है और ततो अन्यत्रापि पे 2। अब नीचे आते हैं, सबसे नीचे उसमें लिखा है कि 1 धिक के साथ कभी कभी प्रथमा और संबोधन भी होते हैं, जैसे धिक इयं दरिद्रतः, धिक अर्थः कष्ट संश्रयः, धिंग मूढ़ः। तो ये हो गया धिक का। और अब नीचे ततो अन्य अत्रापि ही ये कहता है कि उपर्यधि अध्यसः सामीप्ये, अर्थात सामीप्य के अर्थ में ऊपरी अभि तथा अधा आमेडित दुरुक्त होते हैं, परंतु यदि सामीप्य अर्थ ना हो तो षष्ठी भी होती है, जैसे उपरी उपरी सर्वेषाम आदित्य है इव तेजसः, महाभारत में आई है ये सूक्ति। अब इस सूत्र को पढ़ते हैं कि सूत्र क्या कहता है कि उभयः सर्वतः धिक उपर्युपरिः अधो अधः तथा अध्यधि शब्दों का जिसके संयोग हो तो उसमें द्वितीया होती है। अब देखिए अधोध्यः, तो अधो का अग्रह बना दिया है, अवग्रह बन गया है आ का, और अधो को विसर्ग को ओ हो गया है आगे स्वर आने के कारण, तो अधोधाह बन गया। ऐसे ही अधि अध्यधि, ये भी अधि अधि है, अधि अधि, लेकिन इकार को यकार हो गया है ई को यणची से, इसलिए अध्यधि बन गया। अब उदाहरण पढ़ते हैं। उभयतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। सर्वतः, सबके एक एक उदाहरण दिए हैं। सर्वतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं। धिक पिसूनम, चुगलखोर को धिक्कार है, धिक के योग में द्वितीया हुई है। ऊपर उभयतः के योग में द्वितीया हुई और सर्वतः के योग में द्वितीया हुई, अब धिक के योग में द्वितीया हुई। धिक त्वाम पापिनम, तुझ पापी को धिक्कार है, यहाँ धिक के योग में हुई है। ऊपरी ही लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर है, इसमें भी ऊपरी के कारण द्वितीया हुई। अधोधो लोकम पाताल, पाताल लोक के ठीक नीचे हैं। नवान मेघान अधोधा, नए बादलों के ठीक नीचे हैं। अब जो ऊपरी है ये, तो ये आमेडितम से द्वितीय हुआ है और अधो में भी आमेडितम के कारण हुआ है। अब नवान मेघान अधोधा में भी आमेडित हुई है और अध्यधिलोकम संसार के ठीक ऊपर इसमें भी आमेडित संज्ञा हुई है। नवान मेघान अधोधा, नए बादल के ठीक नीचे, इसमें भी अधो अधा, इसमें भी आमेडितम से द्वितीय हुआ है। अब नोट, ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि दोनों ओर, सभी ओर, ठीक ऊपर, ठीक नीचे के साथ हिंदी में का परसर्ग लगता है, किंतु संस्कृत में का स्थानीय षष्ठी ने लगकर द्वितीय लगती है। अनुवाद के समय इसका ध्यान रखना चाहिए। अगला सूत्र आता है वार्तिक। अभितः परितः सम्यः निकषा प्रतियोगेपि वार्तिक। ये सूत्र कहता है, ये वार्तिका के कहता है कि अभितः चारों ओर, सब ओर, परतः परितः सब ओर, सम्यः समीप में, निकषा, निकषा का अर्थ भी समीप में, हा प्रतियोगे, हा प्रतियोगे और तरफ, शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीया होती है, जैसे परिजनः राजानम अभितः ततस्थो, नौकर राजा के चारों ओर खड़े हैं, तो राजानम अभित के कारण राजा की कर्म संज्ञा हुई। रक्षांसि वेदिम परितो निरास्थत, राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया। ग्रामम सम्यः निकषा वा, ग्राम के समीप। हा सठम, हाय सठ, हा पे एक लिखा है, हा के साथ कभी कभी संबोधन भी होता है, जैसे हा भगवत्या रुंधति ही।
अब आगे देखिए, मातु हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति। माता का हृदय कन्या की ओर, कन्या के प्रति कोमल होता है। तो ये प्रति के योग में द्वितीया हुई है। अब नोट, यहाँ भी हिंदी और संस्कृत दोनों के प्रयोगों में विभिन्नता है। प्रति के साथ हिंदी में षष्ठी लगती है, संस्कृत में द्वितीया लगती है। इसी प्रकार अभितः परितः समय निक्सा के साथ भी होता है। अगला सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते। अंतरांतरेण सूत्र क्या कहता है कि अंतरः बीच में, अंतरेण विषय में, बिना छोड़कर शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीया होती है। जैसे अंतरः त्वाम माम हरिः, तुम्हारे हमारे बीच में हरि हैं। राम मंत्रेण न किंचित जानामि, राम के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुम समर्थः, तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। यहाँ भी हिंदी में षष्ठी होती है परंतु संस्कृत में द्वितीया विभक्ति लगती है। अगला सूत्र आता है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। ये सूत्र कहता है कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो तो समय और मार्गवाचक शब्द में द्वितीया होती है। जैसे चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। तो ये मासवाची हो गया है, समयवाची हो गया है, समय और मार्गवाची दोनों हो कि 4 वर्षों तक वेद पढ़ता रहा। तो ये समयवाची का उदाहरण है 4 वर्ष का, तो ये समय का उदाहरण हो गया। सहस्त्रम वर्षाणि राक्षसा तपस्तप्तवान, राक्षस 1000 वर्ष तक लगातार तप करता रहा, ये भी समय का उदाहरण है। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर तक टेढ़ी है, तो नदी कोस भर तक टेढ़ी है, तो ये मार्गवाचक का उदाहरण है। सभा वैश्रवणी राजन सतयोजनम आयातः, हे राजन कुबेर की सभा 100 योजन लंबी है, ये भी मार्गवाची का है। 10 योजन विस्तीर्णः 30 योजनम आयातः, छाया वा नरसिंहस्य जले चारुतराभवत्। 10 योजन विस्तीर्ण 30 योजनम आयातः, छाया वा नरसिंहस्य जले चारुतराभवत्। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी की परछाई जो कि 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी थी, जल में अधिक सुंदर लगती थी। तो इसमें भी 10 योजन चौड़ी ये मार्गवाची हो गया, 30 योजन लंबी ये भी मार्गवाची के उदाहरण हो गया। ये भी एनम द्वितीया, एनप द्वितीया कहता है सूत्र कि एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसमें द्वितीया या षष्ठी दोनों होती हैं। अब उदाहरण देखिए, ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, तो एनप जो प्रत्यांत है, प्रत्यय है, वो दक्षिणेन दक्षिण दिशा में लगा है, तो जिसके कारण ग्रामम इसमें द्वितीया का एक वचन, ग्रामस्य षष्ठी का एक वचन, गांव के दक्षिण की ओर। तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण अस्मदीयम, वहाँ पर कुबेर के महल के उत्तर में मेरा घर है। तो जो उत्तरेण है इसमें एनप प्रत्यांत है और जिसके कारण आगारम, तत्रागारम धनपति गृहान, गृहान में तो हुई है, ग्रहान में तो हुई है द्वितीया और अस्मदीयम में हुई है षष्ठी। यहाँ दक्षिणेन उत्तरेण इन दोनों शब्दों में एनप प्रत्यय है, इसलिए तृतीयांत नहीं समझना चाहिए। एनप प्रत्यय के अमुक दिशा के समीप में इस अर्थ में लगने पर शब्द अव्यय सा ही लगता है, उसका रूप नहीं चलता। अगला सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थयो चेष्टायाम अनध्वनि। जब गत्य अर्थक धातुओं जैसे ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जैसे या गम चल इण आदि, गम चल इण आदि का कर्म मार्ग नहीं रहता और क्रिया निष्पादन में शरीर में व्यापार करना पड़ता है, तो उस कर्म में द्वितीया या चतुर्थी होती है, द्वितीया या चतुर्थी। जैसे गृहम गृहाय व गच्छति, तो गृहम में द्वितीया का एक वचन और गृहाय में
चतुर्थी का एक वचन। यहाँ पर गृह मार्ग नहीं है बल्कि स्थान है, और वह घर जाने में हाथ पैर तथा शरीर के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गृह मार्ग नहीं है बल्कि स्थान है, और घर जाने में हाथ पैर तथा शरीर के और अंगों को हिलाना डुलाना पड़ता है, इसीलिए गृहम गृहाय दोनों होता है। यदि गत्यार्थक धातु का कर्म मार्ग हो तो केवल द्वितीया होती है, जैसे पंथानम गच्छति। अब आगे, जहाँ शरीर में व्यापार नहीं करना पड़ता वहाँ केवल द्वितीया होती है, जैसे मनसा हरिम व्रजति। यहाँ पर हरि के पास मन के द्वारा जाता है, जिसमें जाने वाले को हाथ पैर अथवा शरीर का और भी कोई अंग नहीं हिलाना डुलाना पड़ता तथा इसमें शरीर व्यापार नहीं होता, इसलिए चतुर्थी नहीं हो सकती। इसी प्रकार उदाहरण देखिए, नरपति हित कर्ता द्वेष्यताम याति लोके ततानम मृत सुरभि क्षितिस्वरो रस्युपाघ्राय न तृप्तिम आययो विद्या ददाति विनयम विन्यायाति पात्रताम। ये उदाहरण इम्पोर्टेंट है, विन्या ददाति विनयम और विन्यायाति पात्रताम। अवस्थामा किम न यातः स्मृति में पश्चाद उमाख्याम सुमुखी जगाम। अगला सूत्र कहता, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूर, आंतिक, निकट तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी अथवा सप्तमी होती है, जैसे ग्रामात्, ग्रामस्य व दूरम, दूरेण, दूरात्, दूरे व। दूरवर्ती और आंतिक निकट के अर्थ होने पर ग्रामात् में पंचमी, ग्रामस्य षष्ठी, दूरम द्वितीया, दूरेण तृतीया, दूरात् पंचमी, दूरे सप्तमी। अब अगला उदाहरण देखिए, वनस्य वनात् व अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात्, अंतिके व। वनस्य षष्ठी का, वनाद व अंतिकम अंतिक के कारण लगा है, अंतिकेन तृतीया, अंतिकम द्वितीया, अंतिकात् पंचमी और अंतिके सप्तमी। गृहस्य निकटम, निकटेन, निकटात्, निकटे व। अब अगला सूत्र है, गोणे कर्मी दुयादे प्रधाने निरी ह्री कृस्वहाम विभक्ति प्रथमा गेया द्वितीया च ततन्यतः। पूर्व कही हुई द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य बनाने में दुहु से लेकर मुस तक के गौण कर्म में और नी ह्री कृस वह के प्रधान कर्म में प्रथमा लगाते हैं। शेष कर्म में अर्थात दुहु से मुस तक के प्रधान कर्म में और नी ह्री कृस वह के गौण कर्म में द्वितीया होती है, कर्म में द्वितीया होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, गोपहा कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में गोपहा धेनु पयोदोधि, तो यहाँ ऊपर इसमें कर्मवाच्य में बन जाएगा गोपेन धेनु पयोधुयते। अब प्रधान है पयो द्वितीया का एक वचन और धेनु प्रथमा का एक वचन गौण कर्म में। अब दूसरा उदाहरण है, देवा समुद्रम सुधा ममंथु, तो सुधाम प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म में द्वितीया का एक वचन और गौण कर्म है समुद्रम, तो इसमें भी ये गौण कर्म है। आगे, देवई समुद्रहा सुधाम ममंथे, सो अजाम ग्रामम नेति हरति करस्ति वहति वा, तेन अजाम ग्रामम नियते ह्रियते कृष्यते उह्यते वा। तो अजाम प्रथमा का है अजा, ग्रामम द्वितीय का एक वचन। अब अगला सूत्र है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्माणा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणो कर्म। ये सूत्र में प्रत्यवसानार्थ जो शब्द है इसका अर्थ है भक्षणार्थक, भोजन करने के अर्थ में। अब इसके उदाहरण देखिए, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जैसे गम या इण आदि। दूसरा है, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ कुछ समझना या ज्ञान प्राप्त करना हो, जैसे बुध जानना, ज्ञा जानना, विद जानना आदि। नंबर 3, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ खाना हो, जैसे भक्ष, भुज आदि।
नंबर 4, ऐसी धातुएं जिनका कर्म कोई शब्द हो, जैसे पठ पढ़ना, उच्चर बोलना आदि। और नंबर 5, ऐसी धातुएं जिनका कोई कर्म न हो, जैसे उत्थिष्ट उठना, आस बैठना आदि। इनका साधारण दशा आर्णिजंत में जो करता रहता है वह नियंत अवस्था में प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए अब, शत्रून अगम्यत स्वर्गम वेदार्थम स्वान्वेद्यत आस्यत चामृतम देवान वेदम अध्याप्यद विधिम आस्यत सलीले पृथ्वीम या सा में श्री हरि गति। आगे बताएंगे, ये सबका अलग अलग करके खुद बताएंगे, इसलिए हम अभी ज़्यादा इस पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। अर्थात जिन श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, जिन श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, शत्रुन अगम्यत स्वर्गम, आगे इसमें हम जोड़ सकते हैं संज्ञा हरि। श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, आत्मियों को वेद का अर्थ समझाया और देवताओं को अमृत खिलाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, पृथ्वी को जल में बिठाया, वही मेरे शरणागत दाता हैं, वही मेरे शरणदाता हैं। अब ऊपर आया था जिसका नीचे दिया है अर्थ, सामान्यतः प्रकृत दशा का कर्ता निजंत या प्रेरणार्थक क्रियाओं में करण होता है और तृतीया में रखा जाता है। जैसे रामो भार्याम त्यज्यति का प्रेरणार्थक रामेण भार्या त्याज्यति होता है। हेतु मत णिंच प्रत्यय करता, हेतु के मत में णिच प्रत्यय लगता है। आगे चलते हैं, अब इसके उदाहरण देखते हैं साधारण रूप में और प्रेरणार्थक रूप में। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, तो प्रेरणार्थक में हो जाएगा इसमें णिजंत अवस्था में, और हम आगे कर्ता भी जोड़ते हैं, हरि ही शत्रून स्वर्गम आगम्यत। शत्रुन द्वितीया का है। और आगे दूसरा उदाहरण है, स्वे वेदार्थम आविदुः हरि स्वान वेदार्थम आवेदयत। देवः अमृतम आसनन देवान, ये भक्षणार्थक का है। ये शत्रुन स्वर्गम अगम्यत, ये गति का है उदाहरण। और स्वान वेदार्थम आवेदयत, ये बुद्धि का था। अब भक्षणार्थक का उदाहरण है, देवान अमृतम आस्यत, और अगला शब्द का है विधि वेदम अध्याप्यत, विधि वेदम अध्येत, विधि वेदम अध्याप्यत, ये शब्द का है। अगला है कर्मण्य का कि पृथ्वी सलीले आसत, तो पृथ्वी सलीले आस्यत। ये एक बार और कर देते हैं, शत्रुवा स्वर्गम आगच्छन् गति के अर्थ में है, तो हरि शत्रुन स्वर्गम आगम्यत, हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा। स्वे वेदार्थम आविदु, ये बुद्धि अर्थ में है, तो हरि स्वान, हरि ने अपनों को, वेदार्थम आवेदयत, हरि ने अपनों को वेद का ज्ञान कराया। देवः अमृतम आसनत, तो हरि ही देवान अमृतम आस्यत, हरि ने देवताओं को अमृत का आस्वाद किया, भक्षणात अमृत का स्वाद कराया। विधि वेदम अध्येत, यह शब्द का है, हरि ने विधि पूर्वक वेदों को पढ़ाया। जैसे हरि ही विधिम वेदम अध्याप्यत। पृथ्वी सलीले आसत, ये ना कर्म का है, तो यहाँ पृथ्वी सलीले। अब हरि ही पृथ्वी सलीले आस्यत, हरि ने पृथ्वी को जल में बिठाया। अब नीचे दिया है नंबर 1, सूत्र में आकर्मक धातुओं का तात्पर्य उन्हीं धातुओं से है जिनका देश काल इत्यादि से भिन्न कर्म संभव नहीं है, उन धातुओं से नहीं जो कर्म के अविकसित होने के कारण आकर्मक रूप में प्रयुक्त होती हैं। अतएव मासम आसते देवदत्ता का प्रेरणार्थक प्रयोग होने पर देवदत्ता कर्म हो जाएगा। जैसे मासाम आस्यति देवदत्तम, परंतु पचति देवदत्ता का पाचयति देवदत्तेन होगा, पाचयति देवदत्तम नहीं होगा।
नंबर 2, सूत्र में अणि अर्थात अणिजंत का ग्रहण करने का तात्पर्य यह है कि यदि ऋणिजंत का कर्ता भी किसी अन्य से प्रेरित होकर प्रेरित करता है तो वह कर्म अर्थात द्वितीयांत नहीं होगा, पर अपितु तृतीयांत ही प्रयुक्त होता है। जैसे गच्छति यज्ञदत्तः, यदि इस वाक्य का कर्ता यज्ञदत्ता देवदत्ता से प्रेरित होता है तो वह कर्म होकर द्वितीया में रखा जाएगा। गम्यति यज्ञदत्तम देवदत्तः, अब यदि देवदत्त स्वयं विष्णुदत्त से प्रेरित होकर यज्ञदत्त को जाने के लिए प्रेरित करता है तो बनेगा देवदत्ता कर्म नहीं होगा, परंतु यह अणिजंत अर्थात साधारण क्रिया का कर्ता नहीं अपितु ऋणिजंत या प्रेरणार्थक क्रिया का कर्ता है। इस दशा में वाक्य रचना इस प्रकार होगी। गम्यति ये क्रियापद है और यज्ञदत्तम देवदत्तेन विष्णुदत्तः। यज्ञदत्त विष्णुदत्त से प्रेरित होकर देवदत्त को जाने के लिए कहता है। अब अगला सूत्र है हिरी क्रोर अन्यतरस्याम। ये कहता है सूत्र कि हिरी एवं क्री धातुओं के अणिजंत रूपों का कर्ता अणिजंत रूपों में विकल्प से कर्म होता है। जैसे हरति कटम भृत्यः का अणिजंत में हार्यति कटम भृत्यम भृत्येन वा हो जाएगा। अब अगला सूत्र आता है वार्तिक अभिवादिदिस्योरात्मने पदे वेत्ति ही वाच्यम वार्तिक। इस वार्तिक के अनुसार अभिपूर्वक वद धातु तथा दृश धातु जब प्रेरणार्थक होने पर आत्मनि पद में प्रयुक्त होती हैं तब उसका भी प्रकृत दशा का कर्ता विकल्प से कर्म होता है। जैसे अभिवदति ही देवं भक्तः या पश्यति देवं भक्तः के प्रेरणार्थक रूप अभिवाद्यते देवं भक्तं भक्तेन वा एवं दर्श्यते देवं भक्तं भक्तेन वा होंगे। आत्मनि पद में न होने पर दृश्ये च वार्तिक के अनुसार दर्श्यति देवं भक्तम ऐसा ही प्रयोग में होगा। अभिवद के आत्मनि पदी न होने पर अभिवाद्यति देवं भक्तेन ही प्रयोग होगा। अब इससे जो आगे के सूत्र हैं वो हम कल करते हैं। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।